और राम जी का पूरा जीवन चरित्र, पूरी जीवन झांकी आप देखें तो कितनी अद्भुत बात है कि गंगा पार करते करते उतराई अंगूठी के रूप में केवट को देने की कोशिश की राम जी ने, क्योंकि सीता जी ने अंगूठी उतार के दी, केवट ने मना कर दिया कि नहीं लेंगे। राम जी कहते हैं तुम्हारा कर्जा है हमारे सिर पर, ये तो लेना ही पड़ेगा, बदले में तो कुछ लेना ही पड़ेगा, मूल्य तो चुकाना ही पड़ेगा, ये तो हमें करना ही है। किसी का भी, किसी ने भी आपके लिए कुछ किया हो, मूल्य जरूर चुकाओ उसका, और थैंक्स करना तो भूलो ही नहीं। और जिस माँ बाप ने आपके लिए इतना कुछ कर दिया उनका तो थैंक्स करना ही करना चाहिए। और जो परमात्मा रात दिन आपको दे रहा है, जिसके कारण ये सांसें चलती हैं, उस परमात्मा को भी सुबह शाम धन्यवाद करने वाले बनो। राम जी ने जब कहा कि देना तो पड़ेगा, मूल्य तो चुकाना ही है, तो उसने कहा लेंगे जरूर, लेकिन तब लेंगे जब आप राजा बन जाएंगे। ये वनवास आपका समाप्त हो जाएगा जब आप राजा बनेंगे। तो बड़े लोगों को बातें भूल जाती हैं, लेकिन वो बड़े नहीं होते जिनको भूल जाए अपने दिए हुए वचन, और जिन्हें अपने वचन याद रहे सच में बड़े वो होते हैं। राम जी को याद रहा, जब उनको राज्यारोहण का कार्यक्रम चल रहा था, तो आए हुए अतिथियों के बीच राम जी केवट को ढूंढ रहे हैं। सब आए लेकिन मेरा केवट नहीं आया, उसका कर्जा है बाकी, वो चुकाना है हमको। भरत पूछ रहे हैं किसे ढूंढ रहे हैं, राम जी बताते नहीं। लक्ष्मण बराबर में आए, आकर बोले आप किसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं आया जिसका कर्जा चुकाना है, जिसने हमको गंगा पार कराने में अपनी नौका में बैठाया था, उसकी मजदूरी नहीं दे पाए थे हम। और उसने कहा था जब राजा बनोगे तब दे देना। तो आज राजपाट आ गया तो गरीब को भूल जाएं, तो ये तो राम नहीं कर सकते। राम तो सबसे पहले उस गरीब, दीन, हीन व्यक्ति को याद करना चाहते हैं, जिसके पास देने के लिए प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं। तो राम जी सबसे पहले उसे प्यार भी देंगे और संपदा भी देंगे। ये राम जी का स्वरूप है। राम अद्भुत है। राम जी ने अपने उस प्रदेश के जो अध्यक्ष थे या राजा थे, उसी को भेजा केवट के घर में कि मेरा उपहार लेकर जाओ। केवट के घर में झोंपड़ी में कोई था नहीं, पत्नी थी। गांव के लोगों को पता लगा कि चक्रवर्ती सम्राट की ओर से हमारे प्रदेश का राजा उपहार लेकर हमारे गांव आया और केवट के घर आया, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। और जैसे ही उपहार उनकी कुटिया में पहुंचा और इधर सूचना मिली केवट को, तो जहां कहीं नदी किनारे बैठा था वहां से भागता हुआ आया नंगे पांव। और उपहार लेते हुए लोग खुश होते हैं। छोटा सा तमगा मिले तो लोग पहले कपड़े वपड़े सिलवा के तैयार रहते हैं। ये बेचारा जिस हाल में था भागता हुआ आया, उपहार ले रहा है जरूर लेकिन रो रहा है। हाथ में वो पात्र जिसमें उपहार रखा हुआ है उसे पकड़ता है, सिर पे रखता है, रोता जाता है। लोग पूछते हैं खुश होना चाहिए, रो क्यों रहे हो? कहते हैं कोई भी भूल जाए लेकिन मेरे राम किसी के किए हुए को कभी नहीं भूलते। मेरे राम की यही तो विशेषता है। इसलिए राम राजा नहीं, मेरे प्रभु हैं। सच में आप मालिक तभी हो जाते हैं जब आप वचनों को निभाने वाले बनते हैं। हम तो यही भूल जाते हैं किसको क्या वचन दिया था, किसको क्या कहा था, न जाने किस किस को क्या क्या बोल बैठे हो। याद कर लिया करो हर रोज किसे क्या कह कर आया हूँ, और अगर आप उसे निभाने वाले बनोगे तो यहाँ इस दुनिया में आप वचन निभाओ, आपके वचन को निभाने का काम परमात्मा करेगा। परमात्मा अपना वचन निभाएगा। जो प्रार्थनाएं आप करेंगे वो प्रार्थनाएं आपके स्वीकार होंगे।